गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस है और आज हम करने वाले हैं शेयर्स एंड डिविडेंड का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाइए वो देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। हमारा पहला सवाल है, विच इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट, 7% ₹100 शेयर्स एट ₹120 और 8% ₹10 शेयर्स एट ₹13.50। तो यहाँ पे हमें दो इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया गया है कि अब पूछा गया है कि इसमें ज़्यादा एनुअल इनकम होगा या फिर इसमें। बेटर इन्वेस्टमेंट मतलब ही होता है कि जिसमें ज़्यादा एनुअल इनकम निकले, मतलब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो वो मेरा बेटर इन्वेस्टमेंट हो गया। तो हम इनकम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना शेयर्स है वो हमें किसी में भी नहीं दिया है, तो हम लेंगे केस 1 पहले केस में। तो यहाँ पे डिविडेंड हमें कितना दिया हुआ है, डिविडेंड हमें दिया हुआ है 7%। फेस वैल्यू दिया हुआ है ₹100। मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹120, ठीक है। तो इनकम ऑन वन शेयर क्या होता है, इनकम ऑन वन शेयर निकालते हैं। वो क्या होगा, एक इनकम क्या होता है हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है, तो 7% ऑफ 100। तो इनकम ऑन वन शेयर हुआ 7% ऑफ 100 विच इज इक्वल्स टू ₹7, ठीक है। तो एक शेयर में मुझे ₹7 एज अ प्रॉफिट मिला और उस शेयर का कॉस्ट क्या है जिसमें मैंने खरीदा, वो है मेरा मार्केट वैल्यू। तो ₹120 है वन शेयर का कॉस्ट। तो ₹120 में प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹7। देयरफॉर बाय यूनिटरी मेथड ₹1 में मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ₹7/120। तो हमें ₹1 का प्रॉफिट हमें मिल गया। हमने यहाँ पर ₹1 का प्रॉफिट इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर जो शेयर्स के प्राइस दिए हुए हैं वो अलग अलग है। अगर सेम रहता तो हम यहीं पे रख के कंपेयर कर सकते थे, बट वैल्यूज़ अलग अलग दिए हुए हैं, कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, इसीलिए हमने यहाँ पर ₹1 का निकाला, ज़रूरी है। अभी देखते हैं केस 2। डिविडेंड परसेंट हमें दिया हुआ है 8%। फेस वैल्यू हमें दिया हुआ है ₹10। मार्केट वैल्यू है हमारा ₹13.55। तो यहाँ पर इनकम ऑन वन शेयर, और उस वन शेयर का कॉस्ट क्या है 13.50। वो क्या होगा 8% ऑफ मेरा फेस वैल्यू विच इज़ 10, तो विच इज़ इक्वल्स टू 0.8। फाइन, एक शेयर पे मेरा प्रॉफिट है 0.8। तो बाय यूनिटरी मेथड ₹1 पे मेरा कितना प्रॉफिट है, 0.8 बाई 0.8 बाई 13.5। पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 8/135 अब देखो इसको कंपेयर करना है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। तो हमें 135 और 120 का एलसीएम लेना है। तो दोनों के एलसीएम होते हैं, एलसीएम ऑफ 135 एंड 120 होता है 1080। तो लाते हैं 7/120 इंटू 9/9, दोनों से इक्वल करेंगे तो ये आएगा 63/1080। और सेकंड केस में जो मेरा आया 8/135, तो 135 इंटू 8 जा होता है, तो 8 जा 64, राइट। तो ये हमें निकला। अब कंपेयर से साफ साफ पता चल रहा है ये ज़्यादा है, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर कंपेयर होता है। तो लिखेंगे सिंस
64/1080 is greater than 63/1080. Therefore 7% rupees 100 shares at 1 rupees 20 is not a better investment. ये नहीं लिखना चाहिए था बट अब लिख दे रहा हूँ, तो हमें बस लिखना है कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है. एंड मेरा बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है? 8% rupees 10 shares at rupees 13.50 is a better investment. And this is my answer. Done. हो गया सवाल. Next question. A dividend of 9% was declared on rupees 100 shares selling at a certain price. तो वो certain price मतलब यहाँ का market value हमें नहीं दिया हुआ है. If the rate of return is 15/2%, calculate the market value and the annual income if dividend is rupees 630. ठीक है, चलते हैं. तो हम यहाँ पर assume करेंगे let the market value be x. ठीक है, तो मुझे डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकाल लेंगे आराम से, विच इज इक्वल्स टू 9% ऑफ फेस वैल्यू विच इज 100. तो ये तो ₹9 ही आएगा. तो देखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न वाला फॉर्मूला लगेगा. तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न होता है मेरा डिविडेंड बाय मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इंटू 100. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू होगा, बिकॉज मैंने एक ही शेयर खरीदा है. एक शेयर खरीदा है मतलब मैंने कितना पे किया है? जितना मार्केट वैल्यू है मैंने उतना ही पे किया है. तो अगर हम एक शेयर का निकाल रहे हैं तो मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट सेम ही रहेगा. तो रेट ऑफ रिटर्न 15/2 दिया हुआ है हमें. डिविडेंड हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 9. यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें विच इज़ इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू x इंटू 100. अब इधर से आराम से निकल जाएगा 15/2 इंटू 1/100 इंटू 1/9 इक्वल्स टू 1/x. ठीक है, तो 3 5s are, तो 3 3s are, 3 5s are, 5 20s are, तो x उधर जाएगा. x इक्वल्स टू 23s are 60, 62s are 100, 120 रुपीज़ 120. तो मेरा मार्केट वैल्यू का प्राइस 120 निकल गया. ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अगर एनुअल इनकम मुझे फाइंड करना है, एनुअल इनकम मुझे दिया हुआ है विच इज़ इक्वल्स टू, सेकेंड केस में सॉरी यहाँ पर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होगा, मैंने एनुअल इनकम लिखा था. इन्वेस्टमेंट इफ डिविडेंड इक्वल्स टू ₹630. डिविडेंड दिया हुआ है, मैं वापस वहाँ पर एनुअल इनकम ही लिख दिया था, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा. तो हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है. अगर डिविडेंड 630 रुपये दिया हुआ है तो आसान है, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग पहले निकाल लेंगे. तो एनुअल इनकम का वैल्यू कितना दिया हमें? 630. नंबर ऑफ शेयर्स y ले लो, फेस वैल्यू इज़ ₹100 and dividend percent is 9/100. 70. Therefore x equals to 70. मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर पता है हमें, तो इन्वेस्टमेंट हमें पता है क्या होता है. मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स विच इज इक्वल्स टू ₹120 इंटू 70. इसके बाद तो आप सबको पता ही है 8400 द रिक्वायर्ड आंसर. डन. सवाल. अ मैन इन्वेस्ट ₹13,500 पार्टली इन 6% ₹100 शेयर्स एंड ₹140 एंड पार्टली इन 5% ₹100 शेयर्स एट ₹125. इफ इज टोटल इनकम जो दिया हुआ है ₹560, देन फाइंड हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन ईच ऑफ देम. तो यहाँ पर उसने जो एक फिक्स्ड अमाउंट है उसको 2 भाग में बांटा है, एक इसमें इन्वेस्ट किया है और एक इसमें इन्वेस्ट किया है. तो हमें वो 2 अमाउंट्स
को निकालना है। चलिए, तो लेट हिज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बी रुपीज़ एक्स, इन्वेस्टमेंट बी रुपीज़ एक्स, तो देयरफॉर अदर क्या होगा, अदर हो जाएगा 13,500 माइनस एक्स, राइट। ठीक है, तो हम पहले वाले की इनकम ऑन वन शेयर निकालेंगे। इनकम ऑन वन शेयर पहले वाले केस का, ऑफ वन शेयर मतलब मार्केट वैल्यू, ये याद रखना हमेशा बात। कितना होगा, 6% ऑफ ₹100, राइट। फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, बार बार बोल रहा हूँ, ₹6। ठीक है, तो एक शेयर में ₹6 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ₹X पे कितना प्रॉफिट होगा, इनकम ऑन ₹X कितना होगा इसको, 6/140x पे, राइट। अब सेकंड केस ले लेते हैं, इनकम ऑन वन शेयर क्या होगा, दूसरे वाले केस में मेरा मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 125, उस पर मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 5% का, 5% ऑफ ₹100, राइट। ₹5 का प्रॉफिट हुआ, तो इनकम ऑन, देयरफॉर इनकम ऑन रुपीज़ कितना, 13,500 माइनस एक्स पे मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मुझे प्रॉफिट होगा 5/125 इंटू 13,500 माइनस एक्स का प्रॉफिट होगा, ये कटा इससे 25, 1/25, राइट। तो आप ये देखिए, हमें इसका टोटल इनकम दिया हुआ है, मतलब टोटल जो इसका प्रॉफिट है, जो एनुअल डिविडेंड है, वो हमें दिया हुआ है ₹560, राइट। तो ये इनकम प्लस ये इनकम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो चलिए, इक्वेशन हमें अपना मिल गया, 6/140x प्लस 1/25, 13,500 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना, ₹560। चलिए, यहाँ से अब एक्स की वैल्यू बहुत आसान हो जाएगी निकालना, तो मैंने आपको इक्वेशन दे दिया है, अब आगे का आप लोग करिए और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। A man invests ₹104,000 in 6% shares as ₹104 and ₹11,440 in 10.4% shares at ₹143. How much income would he get in all? ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर हमें फेस वैल्यू ना दिया रहे, हम लोग यहाँ पर फेस वैल्यू अज्यूम करके चलते हैं, और हम लोग अज्यूम करते हैं लेट द फेस वैल्यू इन बोथ द केसेस बी ₹100। जहाँ पर फेस वैल्यू नहीं दिया रहेगा वहाँ पर हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि फेस वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो केस 1 में हम आराम से नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स होता है इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू ना, तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हमें 104,000 डिवाइडेड बाई 104, नंबर ऑफ़ शेयर्स आराम से निकल गया 100। और केस 2 में नंबर ऑफ़ शेयर्स भी निकल जाएगा 114,000 डिवाइडेड बाई 10.4। तो यहाँ पर मैंने वो गलती कर दी है, यहाँ पे मैंने यहाँ पर डिविडेंड वैल्यू दे दिया, यहाँ पे मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए था, सॉरी 143 विच इज़ इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो एनुअल इनकम इन फर्स्ट केस हम लोग निकालेंगे विच इज़ नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। मैंने फेस वैल्यू दोनों में 100 अज्यूम किया है, और डिविडेंड परसेंट मुझे दिया हुआ है 6/100, ₹600। ठीक है, सेकेंड केस में एनुअल इनकम मेरा निकल जाएगा 80 विच इज़ नंबर ऑफ़ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड हमें दिया हुआ है 10.4%, तो 104/10 लिख लेंगे हम लोग, और मेरा मार्केट वैल्यू हमने 100 ही अज्यूम किया है।
तो इधर से 10 और 10 गया, 832 ये हुआ। ओ यार बाई 100 तो दिया ही नहीं परसेंट का, बाई 100 तो ये कट जाएगा, तो 8300 तो आएगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा तो डिविडेंड पता नहीं कहाँ से आ रहा था, सिर्फ डिविडेंड ये होगा। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड पूछा था हमें, तो टोटल डिविडेंड निकलेगा यहाँ से 600 प्लस 832 इक्वल्स टू रुपीज़। ये तो बड़ा मतलब हार्ड है यार, होगा नहीं मेरे से, एकदम नहीं होगा। ₹1432 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹4368 एंड बाई सर्टेन शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू दिया हुआ है ₹100 at ₹91 which is the market value. He sells out shares worth ₹2400 when they have risen to ₹95 and the remainder when they had fallen to ₹85. Find the gain or loss in total transaction. तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक नया चीज़ दिया हुआ है, ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ ₹2400। तो अब इस स्टेटमेंट से इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं? स्टेटमेंट से इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हैं कि उसने उस शेयर्स कुछ बेचे जिसका टोटल कॉस्ट 2400 दिया हुआ है। तो चलिए सवाल करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, हमें पहले दिया गया है 100 रुपीज़ शेयर्स मैंने कितने में ख़रीदा? ₹91 में। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें यहाँ से निकल जाएगा, विच इज़ इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू 4368 बाई ₹91 विच इज़ इक्वल्स टू 48। तो हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे निकल गए। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकला हमारा 48। अभी क्वेश्चन में कहा गया है कि सेल्स आउट शेयर्स वर्थ ₹2400, जब उनके प्राइस हो जाते हैं 95, और जो बचे कुछ शेयर्स होते हैं उनको भी बेचता है जब उनके प्राइस 85 पे चले जाते हैं। तो कुछ शेयर्स बेचता है, एक्स शेयर्स ले लेते हैं जिसके वर्थ ₹2400 है। तो लेट एक्स शेयर्स बी सोल्ड ऑफ वर्थ ₹2400 है। क्वेश्चन ये उठता है कि जो 2400 है, क्या उसने उसको मार्केट प्राइस में बेचा है या फिर फेस वैल्यू पे बेचा है? ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना पड़ेगा कि क्या होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए, ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ 2400, मतलब यहाँ पर हमें शेयर्स का दाम दिया हुआ है, और फेस वैल्यू क्या होता है? वो फिक्स प्राइस होता है, और जो मार्केट वैल्यू होता है वो तो ऊपर नीचे होते रहता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो अगर मार्केट वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे तो शेयर्स के एक वो फिक्स्ड पैसा दिया हुआ है 2400, ठीक है, और मार्केट वैल्यू तो घटता बढ़ते रहता है, तो मार्केट वैल्यू विल नॉट इस पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे शेयर्स जिसके दाम है वो फेस वैल्यू के ऊपर ही है, क्योंकि ये शेयर्स का वर्थ है। मैं बेचूं किस और दाम में वो अलग बात है। मैं अगर इसको 3500 में बेचता, मैं अपने में मैंने बेचा भाई, तो मुझे उस टाइम मार्केट वैल्यू से मैं कैलकुलेट करता है एक्स्ट्रा वैल्यू। बट यहाँ पर मैंने शेयर्स बेचे हैं और उस शेयर्स के दाम 2400 थे। तो अगर शेयर्स का प्राइस दिया होगा तो हम लोग हमेशा फेस वैल्यू लेके एक्स निकालेंगे, और अगर मेरा सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो हम लोग मार्केट वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे शेयर्स का दाम दिया हुआ है तो हमें फेस वैल्यू यूज़ करना है। हमेशा याद कर लीजिए ये चीज़ हमेशा अच्छे से। फेस वैल्यू कब यूज़ करेंगे? जब शेयर्स का प्राइस दिया रहेगा जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अगर मैं किसी प्राइस में सेल करता, वो तो मैं नहीं, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा मिले जहाँ पर मैंने सेल किया 2400 में, तो मैं उस टाइम 91 रुपीज़ का मतलब मार्केट वैल्यू से एक्स कैलकुलेट करता कि मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शेयर्स का वर्थ दिया है, इसलिए हम लोग फेस वैल्यू यूज़ करेंगे। तो क्या दिया है? एक्स इंटू फेस वैल्यू विच इज़ 100, और उसका मेरा प्राइस दिया हुआ है 2400। 100 से 0 गया, देयरफॉर मेरा नंबर ऑफ शेयर्स जो मैंने 2400 में बेचे हुए 24। तो 24 शेयर्स को मैंने 95 रुपये में बेचा, तो मैंने कितना पाया? मनी अर्नड कौन से कितने पे बेच के? 95 रुपये पे बेच के, विच इज़ 24 इंटू 95, 2280। और जो बचे कुछ शेयर्स थे वो कितने होंगे? 48 माइनस 24,
तो वो भी 24 ही होते हैं। और बचे कुछ शेयर्स मैंने कितने में बेचे, ₹85 में बेचे, तो उसके कॉस्ट कितने हो गए, 24 इंटू 85 विच इज़ इक्वल्स टू ₹2080 2040। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है कि उसका गेन हुआ या लॉस हुआ। तो उसने इतने पाए और उसने इतने इन्वेस्ट किए, तो अगर इससे इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें कितने का घाटा हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल मनी अर्न कितना हुआ, अर्नड वो हुआ 2280 प्लस 2040 विच इज इक्वल्स टू 4320, राइट। और मैंने इतना पाया और मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, 4368। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि मुझे लॉस हुआ है। लॉस कितने रुपीज़ का हुआ है, 4368 माइनस 4320 विच इज इक्वल्स टू, तो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 4368 माइनस 4320 विच इज इक्वल्स टू ₹48। तो मुझे ₹48 का यहाँ पे लॉस हुआ है इसको ट्रांजैक्शन करने को। हो गया ये सवाल। इससे रिलेटेड जो और सम्स है मैं डाल दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो शेयर्स एंड डिविडेंड यहाँ पर ख़त्म। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट चैप्टर पे होगा जो है लीनियर इनइक्वेशन। थैंक यू।